बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है। 25 अगस्त 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में एक दिन का ब्रेक रहा। रविवार को राहुल गांधी ने पूर्णिया से नरपतगंज तक बाइक रैली निकाली, जिसमें बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल थे। इस रैली को अररिया पहुंचने के बाद एक दिन के लिए रोक दिया गया। इस बीच जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने राहुल और तेजस्वी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों राजकुमार बिहार में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। मनीष वर्मा ने बेनीपुर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में यह भी कहा कि राहुल और तेजस्वी की राजनीतिक सुख सुविधाओं तक सीमित है और वे बिहार की जमीनी हकीकत से दूर है। चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 25 अगस्त को कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बिहार में कोई औकात नहीं है, यह केवल राजद की पिछलगू दल है। यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चल रही तैयारियों के बीच आया है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के लिए सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसमें कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार होगी। यह बयान बिहार विधानसभा की सियासत में नया तनाव पैदा कर सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने गया में एक प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुई विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर वोट चोरी के झूठे आरोप लगाने का तंज कसा। अजय आलोक ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट में 98.5% नाम शामिल किए हैं और 7.5 करोड़ मतदाता सूचीबद्ध है। उन्होंने विपक्ष पर जनता की गुमराह करने का आरोप लगाया है। बिहार के 2 सरकारी शिक्षकों और एक सैनिक स्कूल शिक्षकों के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ये शिक्षक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। यह बिहार के शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में हुई कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज का है, जिसके तहत निवेशकों को 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन, 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी, 30% पूंजीगत सब्सिडी और 14 साल तक जीएसटी में छूट दी जाएगी। इसके अलावा किसान सलाहकारों का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया गया है। यह कदम बिहार में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को उद्यमिता के लिए 5 लाख रुपये का ब्याज मुफ्त ऋण और 5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि योजना बिहार में समावेशी विकास को बढ़ावा देगी और दिव्यांगों के आत्मनिर्भर बढ़ाएगी। पटना के बाढ़ अनुमंडल में एक NH-30A पर बुढ़नीचक गांव के पास आज सुबह सवेरे एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने सड़क किनारे जा रहे 6 लोगों को कुचल दिया। इसमें एक परिवार के 4 लोगों, 2 महिलाओं और 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे पटना के मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी PMCH में रेफर कर दिया गया है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया, आगजनी की और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। चालक के नशे में होने की आशंका है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज सुपौल में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई। यात्रा सहरसा के हुसैन चौक से शुरू होकर दरभंगा में समाप्त हुई। तेजस्वी ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए, जिसमें राहुल ने लोकतंत्र की चोरी बताया।
प्रियंका ने बिहार के जनता के एकजुट होकर वोट के अधिकार की रक्षा करने की अपील की। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की रणनीति करार दिया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में एकता की कमी है और ये लोग परिवार तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। सिन्हा ने नीतीश कुमार को एनडीए का अस्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा बताते हुए कहा कि बिहार की जनता विकास के लिए एनडीए को ही चुनेगी।